दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बीजेपी नेता अपने साथियों के साथ कार से जा रहे थे, लेकिन कार को रोककर उसमें पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई और नतीजा यह हुआ कि इस घटनाक्रम में 2 लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जलती हुई कार की एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये कोरिया की पूरी खबर ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कैसे माफियाओं ने कार में आग लगा दी। तलाश जारी है, 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये बड़ा अपडेट, बड़ा घटनाक्रम ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ के कोरिया में माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ये गुरेज नहीं कर रहे हैं किसी की भी जान लेने से। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उन लोगों की जो इस हादसे में हताहत हुए हैं, जिनकी जान गई है या जो लोग घायल हुए हैं। इसमें एक बीजेपी के नेता भी हैं। रेत परिवहन खनन को लेकर यह पूरा विवाद चला आ रहा था और इस आगजनी में 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दोनों सगे भाई हैं। बीजेपी नेता भरत सिंह और एक शिक्षक की मौत हुई है। फॉर्च्यूनर को घेर कर पेट्रोल छिड़का गया, डंपर लगाकर रोका गया रास्ता। उसके बाद यह पूरा घटनाक्रम हुआ। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए और एक व्यक्ति की ऑन द स्पॉट जिंदा जलकर मौत हो गई और एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 30 आरोपी थे वारदात में शामिल, 4 को ही गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को दिखाने के लिए आपको ये 4 तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां कोरिया में खूनी कोहराम देखने को मिला। लग्जरी कार में आग लगा दी गई। ये पूरा घटनाक्रम, इसको देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि घटनाक्रम कितना बड़ा है और कैसे माफियाओं के हौसले बुलंद है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। ऋतिक शिवरे ग्राउंड जीरो से कोरिया से हमारे साथ जुड़ गए। रवि मिरी न्यूज रूप से एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। होमन साहू हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं और दिलीप से भी हम कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे उनसे। वो जा रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले लेकिन एक अपडेट ले लेते हैं ऋतिक से। ऋतिक, क्या अपडेट है? आप दिखा रहे थे अभी कुछ देर पहले कि उन गाड़ियों को हटाया जा रहा है जो वहां पर थी। एक ट्रक था, एक कार थी जिसमें आग लगाई गई थी। क्या अपडेट है फिलहाल, क्या हो रहा है वहां पर? जी विवेक, देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ियां हैं जो जली थी उनको जो है पुलिस के द्वारा हटा लिया गया है और जो क्राइम सीन से जो फॉरेंसिक की टीमें हैं वो जांच करके जा चुकी हैं। आईजी जो है जांच करके जा चुके हैं। इसके बाद अब पुलिस की जो तफ्तीश जारी है। बताया जा रहा है कि 30 लोगों के द्वारा जो है घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें से अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और काफ़ी जो जघन्य हत्याकांड है उसको ये कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं मौके पर जो है तनाव का माहौल है और भारी पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती की गई है। हालांकि अभी पुलिस के द्वारा कुछ भी इसमें आधिकारिक बयान रूप से सामने नहीं आया। हमने पुलिस के आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो कुछ भी कैमरे पर कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त मैं घटनास्थल पर ही मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं इधर, तो देखिए भारी पुलिस बल की जो है तैनाती की गई है, क्योंकि मामले को तनाव को देखते हुए क्रेन से जो है गाड़ियों को हटा लिया गया है। आप वहाँ पे भी देखेंगे। अभी हमने आपसे कुछ देर पहले घटनास्थल की जो तस्वीर है वो यहाँ पे दिखाई थी। खंबे जो है किस तरह से टूटे हुए थे। ऋतिक, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। आप एक काम कीजिए ऋतिक, ये पूरा घटनाक्रम कोई छोटा घटनाक्रम नहीं है। मुझे बताइए गाड़ी कहाँ से आ रही थी, ट्रक कहाँ लगा दिया गया, कैसे आग लगाई गई, गाड़ी में कौन कौन लोग थे? क्योंकि ये सिर्फ खबर भर नहीं है, ये बताने के लिए है कि कैसे अब लोग किसी की जान लेने से पहले एक सेकंड नहीं सोचते हैं और फिल्मी अंदाज में पूरा घटनाक्रम हुआ। ऋतिक, आपके पास है, आप लाइव हैं। अगले 2 मिनट कुछ नहीं, सिर्फ आप बताएंगे पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। देखिए पूरी घटना जो है ग्राम पंचायत नौगई के जो है इसी क्षेत्र की है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो देखिए ये पूरा जो है यहाँ पे इसी जगह पे घटनाक्रम हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों से जो है मृतक है, जिसमें भरत सिंह जो लल्ला है वो फॉर्च्यूनर में सवार थे। उनके साथ जो नागेन सिंह है वो यहाँ पे गाड़ी में सवार थे। उसके साथ ही जो स्कोडा की जो कार थी वो उनके साथ थी, उसमें 2 लोग सवार बताए जा रहे हैं। पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से हुआ है। बोलिए ऋतिक, बोलिए। जो है अगर मैं आपको विजुअल थोड़ा सा आगे चल के दिखाऊं तो विशाल थोड़ा सा आगे आइएगा। हम आपको घटनास्थल के जो विजुअल यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं। आप इधर देखिए पुलिस की गाड़ियां हैं, वहाँ पे क्रेन है और इसी जगह पे क्योंकि जो इलाका है थोड़ा सा सुनसान है और इस वजह से ज्यादा यहाँ पे लोगों की आवाजाही रहती नहीं है। रात के वक्त जो घटना है वो यहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है फॉर्च्यूनर कार और स्कोडा कार जो है वो, जिसमें से 4 लोग सवार होकर के यहाँ पे आए थे। रात में विवाद इतना जो बढ़ गया, जिसके बाद मैं आपने थोड़ा सा आगे चल गया मैं विशाल आगे आइएगा। आप देखिए किस तरह से बिजली के खंभे टूटे हुए हैं। पहले तो टिपर से जो है वो यहाँ पे गाड़ी को टक्कर मारी गई, जिसके बाद जो गाड़ी है वो सीधे जाके पोल से टकरा गई। जिसके बाद जो गाड़ी के जो लॉक है वो यहाँ पे पूरी तरह से जाम हो गए, दरवाजे जो है बंद हो गए। जिसके बाद गाड़ी में बताया जा रहा है कि पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जिसके बाद पीछे की जो स्कोडा कार थी उसमें भी जो है आग लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि वो सिर्फ
जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। और बताया जा रहा है कि जब उसमें से लोग निकलने का प्रयास कर रहे थे, उनके साथ भी काफी जो है मारपीट की दो गई। गाड़ियों में आग लगाई गई, एक गाड़ी पूरी तरह से जल गई और दूसरी गाड़ी भी काफी हद तक जली है। रवि, ये छत्तीसगढ़ की एक घटना भर नहीं है, ये इस घटना को लेकर सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं। पॉलिटिकल बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन लोगों में इस बात से दहशत आती है कि लोग अब किसी की जान लेने से पहले एक सेकंड नहीं सोचते। विवेक, देखिए बहुत बड़ी घटना है। इस तरह की घटना छत्तीसगढ़ की धरती में हमने नहीं देखा है कि रेत माफिया के लोग इतने आक्रामक हो जाएंगे, इतने विवाद हो जाएगा, इतना परेशानी हो जाएगी कि जान ले लेंगे। वो भी गाड़ी में, पहले तो फिल्मी अंदाज में जैसे ट्रक से उनको टक्कर मार दी जाती है, दरवाज़ा बंद करवा दिया जाता है, ऊपर से पेट्रोल डाल दिया जाता है, उसके बाद आग लगा दी जाती है। इस तरह की घटना मैंने आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं देखा है और इस तरह की घटना से पूरा छत्तीसगढ़ दहशत में सब डरे हुए हैं, खासकर कोरिया के लोग डरे हुए हैं। इसीलिए आसपास के लोग भी वहाँ पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो क्या पता उनके ऊपर भी ऐसा कोई हमला ना हो जाए। इसीलिए वहाँ पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ पुलिस इतनी कमज़ोर लग रही है, कोरिया में पुलिस इतनी डरी हुई लग रही है, इसका पूछिए ही मत। क्योंकि जिस प्रकार से इतनी बड़ी घटना हुई है, पुलिस को सामने आना चाहिए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये जानकारी देना चाहिए। लेकिन पुलिस, जिले के एसपी साहब, जिले के जितने भी अधिकारी हैं पुलिस के, कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आईजी साहब गए, आईजी साहब करके वहां से चले गए। पुलिस क्या छुपा रही है? दिलीप के पास चलते हैं। रवि, मैं लौट रहा हूं आपके पास। दिलीप पहुंच रहे हैं। दिलीप, पुलिस ने अब तक इस मामले में सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी की है, जबकि 30 लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी घटना पर जिंदा जला दिए गए छत्तीसगढ़ में 2 लोग कार में पेट्रोल डालकर। ये छत्तीसगढ़ है। बिल्कुल, देखिए विवेक, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खतरनाक स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। आपको बता दूं, जो रेत माफिया हैं, रेत माफियाओं का जो हौसला है, उस हौसले को देखकर आप समझ सकते हैं कि कोई हौसला नहीं है, दुस्साहस है। और इस तरीके से अगर कोई दुस्साहस कर रहा है तो पुलिस के जो अफसर हैं उनको खुलकर सामने आना चाहिए, कड़े एक्शन लेने चाहिए। और अभी तक बताइए, इस घटना आज रात की घटना है, देर रात की घटना है, और अब 12 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया है। पूरी सरकार के जो अधिकारी हैं, जो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले में जवाब देही हैं, उनके पास जवाब बनता है। क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में जो रेत का जो ठेका है पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। मार्च से पहले ही ठेका का जो कार्रवाई था वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि ये पूरा हो जाएगा, लेकिन रेत माफियाओं का इतना ज़्यादा दबदबा है पूरे सिस्टम में कि कई जगह जो ठेका का जो सिस्टम है वो पूरा नहीं हो पाया था। कई जगह जो लीज देने का है, जो कलेक्टर है वो रेत घाट का लीज देते हैं, मतलब ठेकेदार को रजिस्ट्री करते हैं 5 साल 7 साल के लिए, वो प्रक्रिया तक पूरी नहीं हो पा रही है। और पूरी हो रही तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा झोल है। और यही वजह है कि जो माफिया है वो पनप रहे हैं। और माफियाओं को आखिर कौन संरक्षण दे रहा है? देखिए, माफिया बिना राजनीतिक संरक्षण के, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते, इतना उनके अंदर कुव्वत नहीं आ सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं, देखिए, हमने इससे पहले भी देखा कि अधिकारियों तक की हत्या हुई है, जो पुलिस के जो आरक्षक हैं उनके साथ मारपीट हुई है, तहसीलदारों के साथ मारपीट हुई है, हत्या जैसी जघन्य वारदात हो रही है। कुछ दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में भी इसी तरीके से पुलिसकर्मी पर हत्या का आरोप लगा था। तो मतलब माफिया और जो पूरा सरकारी सिस्टम है आपस में कहीं ना कहीं मिला जुला है। और यही वजह है कितनी बड़ी घटना हो जा रही है। ये जो दोनों परिवार के बीच जो लड़ाई चल रहा था, जो अदावत चल रहा था, इसी वजह से खनिज माफिया थे, दोनों परिवार के लोग खनिज का कारोबार करते थे और एक दूसरे को जब फायदा होता था तो इनको जलन होती थी, आपस में टकराव पैदा होता था और कई बार आपस में इनकी लड़ाई हो चुकी थी। हालांकि इतने बड़े स्तर पर लड़ाई नहीं हुआ था। और उस समय जब छोटी छोटी इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी तब पुलिस के जो अफसर थे वो कोई कार्रवाई नहीं करते थे। ये भी पता चल रहा है कि जो आरोपी है इस पूरे मामले में, उन्होंने कुछ साल पहले एक बैंक कर्मी था, उसके साथ बेदम मारपीट किया था, सड़क में दौड़ा दौड़ा कर उसके साथ मारपीट की गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब समझा जा सकता है कि पुलिस और जो सरकारी सिस्टम है, जो आसपास के जो अधिकारी, जो जिम्मेदार हैं, वो कहीं ना कहीं माफियाओं के बिल्कुल दिलीप, और सवाल कई सारे हैं, सवालों के जवाब मिलने चाहिए। और अभी एक खबर आ रही है कि हो सकता है कि इस मामले में पुलिस कोई जानकारी दे। खोमन की तरफ चलते हैं। खोमन, जानकारी ये देने वाले हैं कि जो लोग घायल हुए हैं उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। खोमन, रायपुर से क्या खबर है? देखिए, जिस तरीके से विवेक, जो जिनको घायल है वो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है अलग अलग जगहों पर। हालांकि उनके परिजन यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, ऑन कैमरे में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो दोषी है उसके ऊपर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के
में सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही, कानून व्यवस्था को आड़े हाथों ले रही है, रेत माफिया पर जिस तरीके से संरक्षण का काम जो है सरकार करती हुई नजर आ रही है, इस तरीके के आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगा रही है। हालांकि जो वहाँ के क्षेत्रीय मंत्री हैं, कहना चाहिए श्याम बिहारी जायसवाल, जो स्वास्थ्य मंत्री जो सरगुजा संभाग से ही आते हैं जहाँ घटना हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले की जांच सरकार के जांच होनी चाहिए, हो रहा है देखरेख में, ताकि कोई भी जो अपराधी में है चल रहा है, जांच होनी चाहिए, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ होगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इतनी बड़ी घटना हुई है छत्तीसगढ़ में, ये सब कुछ होगा भी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि लोगों को राह चलते जिंदा जला दे रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं। क्या राजनीति हो रही है इस मामले में? कांग्रेस क्या सवाल उठा रही है? बीजेपी किस तरह से जवाब दे रही है? सुनिए। पूरे प्रदेश में अब रेत का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में गैंगवार का कारण बन गया है। गोंदिया जिले में बेहद ही हृदय विदारक घटना घटी। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके भाई, उसके साथियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी में बंद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। 2 आदमी की मौत हो गई, कुछ लोगों को बड़े शहरों में रेफर किया गया है। पूरे प्रदेश में रेत का खूनी खेल चल रहा है, सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। देखिए, घटना की जांच होगी और जांच पर जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और कांग्रेस हर मुद्दे पे इस तरह से बयानबाजी करती है तो ये दुर्भाग्यजनक है कि हर घटना पर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। जिन्होंने राज्य का अपराधीकरण किया हो, जिनके राज्य में कानून व्यवस्था स्थिति की कोई चीज़ न बची हो, वो इस प्रकार से मुद्दा उठाकर अनावश्यक रूप से किसी घटना को राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं। ये उचित नहीं है।